एग्जैक्टली मुझे वही फील होता है कि जो भी आप मांगते हो उनसे मिल जाता है झट से। कभी कभी झट से दर्द भी महसूस करवा देता है। हाँ। आपको आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरी बहुत एक अलग कनेक्टिविटी है उनके साथ। बोलो। मेरी जो कनेक्टिविटी है वो शिवलिंग से है। मतलब मैं भोले बाबा जी को जब भी महसूस करता हूँ उनकी एनर्जी, वो मैं शिवलिंग से बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। क्यों? वो है मन, जहाँ से मिला जैसे मिला। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मेरा मैं मेरी दादी हॉस्पिटलाइज थी, और मुझे अचानक से ये बात पता लगी कि दादी हॉस्पिटलाइज है। मेरा दादी से बड़ा लगाव है। मैं सोकर उठा था सुबह सुबह, मैंने अपनी चाचा के लड़के को बड़ा घबराहट में देखा, तो मैंने पूछा, तो वो मुझसे ज़्यादा बातें बताते नहीं है परिवार की, भाई को टेंशन हो जाएगी, काम वाम करते हैं, 10 तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैंने फिर भी जानना चाहा, उसने बताया माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे उस टाइम पे बस एक ही चीज़ महसूस हुई कि माँ के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मेरी दादी के साथ मेरा लास्ट मोमेंट क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं फटाफट से हॉस्पिटल में पहुंचा, और मैंने उन जिस कंडीशन में उनको देखा वेंटिलेटर पे, मैं वहाँ रोने लगा वहाँ पे। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया था। मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, कुछ भी जान लगा दो, आप इनको बचा लो। उसने कहा अमित नहीं यार, बहुत मुश्किल चांस है। तो अभी मैं घर पे गया, तो घर पे रोआ राट मचा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि दादी के बहुत करीब है सब, दादी का संघर्ष सबने बहुत देखा है। तो जब मैं घर पे गया, मैं मेरे छोटे भाई को रोते हुए देखा, और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, अगर ये रोए तो इनके लिए दुनिया में आग लगा दें, छोटे भाई हैं हमारे, और ये रो रहे हैं सामने, क्योंकि दादी की बात थी, लास्ट वो चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था टाइम ख़त्म है, आप तैयारी कर लीजिए। बहुत बुरा होता, मैं बड़ा परेशान था उन दिनों पर। पूजा पाठ मेरे पर लगातार लगा हुआ था कि कोई रास्ते खुल जाए, क्योंकि अब तो ना तो यहाँ फेम काम आ रहा है, ना पैसा काम आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। भगवान है जो बस एक उम्मीद जिनसे रखते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि अमित आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, कल के दिन ना आप दूध चढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सुबह दूध चढ़ाया जाके, और मैं जाके आराम से, जब मैं हॉस्पिटल गया, उस टाइम कह रहे हैं कि लास्ट है, सारी चीज़ें वो चल रही है, बड़ा परेशान था। तो मुझे पूरे दिन, 2 दिन से तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे फाइनली घर वालों ने बोला कि थोड़ी देर सो जाओ, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने उन दिनों, गर्मी का मौसम था, जून, मई जून का बहुत मौसम था, तो मेरी दादी हॉस्पिटल में बिल्कुल ऐसी इस कंडीशन में थी। तो मैंने भी उन दिनों सोचा कि मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा। अगर मेरी दादी की ये कंडीशन है, तो ना मैं एसी चलाऊंगा, ना मैं पंखा। मतलब मैं कोई ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा कि गाड़ी में घूम रहा हूँ, एसी चल रहा है, घर में बेड पे सो रहा हूँ। ज़मीन पे सोऊँगा, चाहे तपती गर्मी में रहे, चाहे कैसे भी रहे। तो रात के 12 बजे से 5 बजे तक मैं करवटें बदलता रहा, करवटें बदलता रहा। मुझे पता था बस अब मेरे पास फ़ोन आने वाला है, जिसमें बोलने वाले हैं कि ऐसे-ऐसे हो गया। मेरी 5 मिनट के लिए नींद लगी होगी, क्योंकि 48 घंटे से ऊपर हो गई थी, तो वो ऑटोमैटिक आपको नींद आ जाती है। अब जब मेरी 10 मिनट वो लगी, तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, 5 बजे के बाद से मेरे वीडियो कॉल आती है चाचा जी की। मेरी आँख खुली एकदम से, वीडियो कॉल पे दादी। वो तो मुझे वो भैया कहती हैं। तो उन्होंने कहा भैया, ऐसे बोला, और फटाफट गया बाथरूम में। मैं मतलब उस कुछ पहन, कच्चा ही पहन रखा था मैं, अपने कमरे में, वॉशरूम में, क्या कमरे में कहीं पे गया। मैंने फटाफट टी शर्ट पहनी, और लिया ड्राइवर को, और मैं फटाफट जाके हॉस्पिटल में मैं पहुंचा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा पता नहीं। कह रहे हमें नहीं पता यार। इससे आधारित एक कहानी है कि ब्रह्मा जी माँ पार्वती जी से नाराज हो जाते हैं। माँ पार्वती कारण पूछ रही हैं कि क्या कारण है, क्यों नाराज है। तो वो बताते हैं, कहते हैं मैं और विष्णु जी कुछ लिखते हैं, किसको क्या देना है, किसका भाग्य कैसा बनना है, क्या लिखते हैं, सब कुछ बना देते हैं। अब हमने सब कुछ लिख दिया है। फिर वो व्यक्ति भोले बाबा की पूजा करता है,
हमारा सब लिखा हुआ बनाया हुआ सब मिटा देते हैं बॉलीवुड, अपने हिसाब से दे देते हैं। ये खासियत है उनकी। वो आपकी सबसे प्यारी चीज को आपसे जब तक अलग नहीं होने देंगे, जब तक आप उनसे कहते रहोगे अलग मत होने देना। अलग करेंगे क्योंकि प्रकृति का नियम है, आया है तो इंसान जाएगा, लेकिन उस वे में अलग करेंगे आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। हाँ, आपको बड़े प्यारे तरीके से बताया जाएगा कि अब राइट वे है, अब इनको जाना है, अब या तो आप सरेंडर कर दो मेरे सामने या फिर आराम से रहो। आराम तो एक वही एक समय होता है। तो उनसे मेरी ये कनेक्टिविटी है। मैंने फिर उसके बाद सोमवार के व्रत बोले कि मैं पूरी ज़िंदगी सोमवार के व्रत रखूँगा। 1.5 साल हो गए आज मैं सोमवार का व्रत रखता हूँ। रात से स्टार्ट होता है और ट्यूसडे मॉर्निंग में सूर्य महाराज जी को देख के, प्रभु सूर्य को देख के मैं खोलता हूँ। 36-37 घंटे का होते हैं वो। पर क्या आप खाते नहीं? मैं कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट और दूध ले लेता हर सोमवार? हर सोमवार और मंगलवार को खोलता हूँ मैं। और ये मैंने ज़िंदगी भर के लिए बोल दिया। वाह। मैंने कहा ये मेरा एक, क्योंकि मुझे पता बोले बाबा जी आप पे कोई फ़र्क नहीं है इन चीज़ों का, आपके लिए तो सब एक बराबर है, लेकिन ये मेरा त्याग है। मैं अपने आप को थोड़ा त्यागना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बस ऐसे त्यागना चाहता हूँ कि ये 2 दिन कम से कम मैं ऐसे रखूँ, खाने पर कंट्रोल रहे, सोच पर कंट्रोल रहे, बुद्धि अच्छी चले, किसी को गलत ना बोला जाए। मैं सोमवार को मैं काफ़ी चीज़ें अवॉइड करता हूँ कि इनसे नहीं मिलूंगा, गाली देते हैं, इनके मुंह से गाली बहुत निकलती है, इससे नहीं मिलूंगा, ये कामाका की बातें बहुत ज़्यादा करता है। तो वो 2 दिन बड़े अच्छे रहते हैं। बॉडी का टेम्परेचर भी मैंने फील किया है काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं किसी भी कैरेक्टर को देख के वेट बहुत घटाता हूँ, बढ़ाता हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी मिलती है। अभी मैंने वैसे 22 किलो वजन घटाया था इस कैरेक्टर के लिए, स्टूडेंट कैरेक्टर प्ले करना था, तो बड़ी आसानी मिलती है, जल्दी हो जाता है वो। तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई।